बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बापू का कुर्ता। बापू कौन बच्चों? बापू यानी महात्मा गांधी, हमारे देश के राष्ट्रपिता, जिन्होंने हमारे स्वाधीनता आंदोलन में यानी हमें स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। देखो, आपको तस्वीर दिखाई दे रही है ना बापू की। चलो बच्चों, शुरू करते हैं पाठ। बापू से मिलने के लिए उनके आश्रम में बहुत सारे बच्चे आते थे। एक दिन एक छोटे से बच्चे ने बापू की वेशभूषा देखी तो उनसे पूछा, बापू जी, आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? देखो, बापू जी ने कुर्ता नहीं पहना हुआ ना, खाली नीचे धोती पहनी हुई है, ऊपर एक कपड़ा लपेट रखा है, उसके अलावा उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है। तो उस बच्चे ने पूछा कि आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? बापू ने बच्चे को अपने पास बिठाया और बताया, मेरे पास पैसे कहाँ हैं बेटा, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, कुर्ते के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? बापू की बात सुनकर बच्चे का मन पसीज गया। पसीज गया मतलब बच्चे को बहुत उदासी हुई, बच्चा बहुत दुखी हो गया। उसने बापू से कहा, मेरी माँ को सिलाई आती है, मेरे सारे कपड़े वही सिलती है, अगर माँ से कहकर मैं आपके लिए कुर्ता बनवा दूं तो आप पहनेंगे ना? बच्चे ने कितनी प्यारी बात कही बच्चों बापू से कि मेरी माँ मेरे कपड़े भी सिलती है, तो मैं आपका कुर्ता सिलवा दूंगा तो आप पहन लेंगे। बापू ने पूछा, तुम्हारी माँ कितने कुर्ते सिल देंगी? बच्चे ने कहा, आप जितने कुर्ते कहेंगे मेरी माँ आपके लिए उतने कुर्ते सिल देंगी। बच्चे की हाजिर जवाबी से बापू को बहुत खुशी हुई। हाजिर जवाबी मतलब बापू की हर बात का जवाब वो फटाक से दे देता था, जल्दी से, और सोच समझकर अच्छा जवाब देता था बच्चों। इसे ही कहते हैं हाजिर जवाबी। वे बोले, मैं अकेला थोड़ी ना हूँ। बापू की बातें बच्चे की समझ में नहीं आई तो वह बोला, तो आप ठीक ठाक बताइए कि आपको कुल कितने कुर्ते चाहिए? बच्चे का आग्रह देखकर बापू बोले, बेटा, मेरा परिवार तो 40 करोड़ लोगों का है, जब तक वे सब कुर्ते नहीं पहन लेंगे तब तक मैं अकेला थोड़े ही कुर्ता पहनूंगा। क्या तुम्हारी माँ सबके लिए कुर्ता सिल देंगी? बच्चे को अचरज में पड़ा देख बापू ने अपनी बात का अर्थ समझाते हुए कहा, ये 40 करोड़ भारतवासी ही तो मेरे परिवार वाले हैं। मतलब जब बच्चे ने उनसे कहा ना कि आपके लिए मेरी माँ कुर्ता सिल देगी, तो बापू ने कहा कि मेरे परिवार में तो और भी बहुत सारे लोग हैं, पूरे के पूरे 40 करोड़ लोग हैं। मतलब वो किसकी बात कर रहे थे बच्चों? उन सब भारत के लोगों की बात कर रहे थे जो गरीबी में हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है, जिनके पास शिक्षा के पूरे साधन नहीं हैं, उन सब की बात यहाँ पर हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि मैं जिस देश भारत में रहता हूँ वहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके तन पर एक भी कपड़ा नहीं है, तो अगर मैं कुर्ता पहनूंगा तो वो सभी परिवार वालों को कुर्ता बनाना पड़ेंगे, है ना? तो जब तक ये सुखी नहीं होंगे तब तक मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ? अब बच्चा समझ चुका था, वह मुस्कुराने लगा। मतलब कि बच्चों, आपको भी केवल अपने आप को इस समाज में अकेला और श्रेष्ठ नहीं समझना है, बल्कि हमारे आसपास जितने भी लोग रहते हैं वो हमारे समाज का हिस्सा हैं, हमारे देश का हिस्सा हैं। जैसे हम अपने देश के लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं ना, बहुत महत्व रखते हैं, उसी प्रकार देश का प्रत्येक व्यक्ति इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें केवल अपने बारे में ना सोचकर हमें सभी लोगों के बारे में सोचना चाहिए और ऐसे काम करने चाहिए जो सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद हों और उपयोगी हों। केवल अपना फ़ायदा देखना, अपने आप को सुखी करना तो स्वार्थी लोगों का काम होता है। सेल्फिश होते हैं ना, जो केवल अपने बारे में सोचते हैं, वही सिर्फ। हमें तो सबके लिए सोचना है, पूरे भारत के लिए सोचना है, जैसे बापू ने सोचा था।